आज दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जो मुसलमानों के खिलाफ न हो। कुछ तो इस्लाम के इतने खिलाफ हैं कि कुरान पाक तक को जला दे रहे हैं। वही साइंटिस्ट कुरान की कई बातों को सही साबित करते नजर आ रहे हैं। ये बात उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो कुरान में लिखी गई बातों को गलत साबित करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुरान की कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिसे साइंस ने प्रूव की है। नंबर 10, स्काई इज प्रोटेक्शन। आसमान हमारी हिफाजत करता है। पृथ्वी को सूर्य की जानलेवा किरणों से बचाने में आसमान एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अगर आसमान नहीं होता तो सूर्य की रेडिएशन पृथ्वी पर समस्त जीवन को जलाकर राख कर चुकी होती। आसमान पृथ्वी के चारों ओर लिपटे हुए कंबल की तरह है जो पृथ्वी को जमाने वाली ठंड से भी बचाता है। आकाश के ऊपर का तापमान लगभग -270 डिग्री सेल्सियस तक होता है। आकाश पृथ्वी पर ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा कर जीवन को सूर्य की रेडिएशन और अंतरिक्ष की जमा देने वाली ठंडी दोनों से ही बचाता है। ये आकाश के कुछ ऐसे काम हैं जो हमें महफूज रखते हैं। कुरान की 21 और 32 आयत में कहा गया है कि हमने आसमान को तुम्हारे लिए एक हिफाजती छत बनाया है और तुम हमारे इशारों को नजरअंदाज कर रहे हो। कुरान आसमान के हिफाजती इशारे को गॉड या अल्लाह के द्वारा बनाया गया बताती है। आधुनिक विज्ञान द्वारा आकाश के पृथ्वी को प्रोटेक्ट करने की क्षमता 20वीं सदी में की गई रिसर्च से साबित होती है। नंबर 9, आयरन। प्राकृतिक रूप से लोहा धरती पर पाए जाने वाली धातु नहीं है। ये धरती पर अंतरिक्ष से आया। ये अपने आप में चौंका देने वाली बात है, मगर ये सच है। वैज्ञानिकों ने ये खोज किया है कि अरबों साल पहले पृथ्वी की टक्कर उल्कापिंड से हुई थी और ये उल्कापिंड लोहे से भरे हुए थे और पृथ्वी से टकराने के कारण जबरदस्त विस्फोट हुआ जिससे ये फैल गए। कुरान की 57 और 25 आयत में कहना है कि हमने लोहे को नीचे धरती पर भेजा है समस्त मानव जाति के फायदे के लिए। लोहा धरती का नहीं बल्कि दूसरी दुनिया से आया है। इस बात की पुष्टि 7वीं शताब्दी के वैज्ञानिकों द्वारा करना नामुमकिन सा लगता है। नंबर 8, ओरिजिन ऑफ लाइफ। हम सभी जानते हैं कि पानी जीवन के लिए सबसे जरूरी तथ्य है। कुरान इसी विचार में एक असाधारण दावा करता है। कुरान कहती है कि जिंदगी पानी में पैदा हुई है और पानी को ही पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूल तथ्य माना गया है। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों के सेल्स पानी से बने हुए हैं। मिसाल के लिए किसी भी जंतु की कोशिकाएं या साइटोप्लाज्म 80% पानी होता है। ये फैक्ट है कि ज्यादातर जीव पानी से ही बने होते हैं और इसकी पुष्टि माइक्रोस्कोप के आविष्कार के बाद ही हो पाई है। अरब के रेगिस्तान में रहने वालों की ये सोच अपने आप में हैरान कर देने वाली है कि पृथ्वी पर जीवन पानी के कारण ही संभव है। नंबर 7, द माउंटेन्स। कुरान हमारा ध्यान पहाड़ों के बारे में एक बहुत ही खास पहलू की ओर खींचती है। हमने दुनिया को आराम करने वाली जगह नहीं बनाया और पहाड़ों को धरती का कोटा नहीं बनाया। कुरान हमें बताती है कि पहाड़ों की जड़ें धरती में बहुत गहरी है और असल में भी ऐसा ही है। पहाड़ धरती में काफी गहरे दबे हुए हैं। इसकी पुष्टि जियोफिजिस्ट फ्रैंक प्रेस द्वारा लिखी गई किताब अर्थ में उन्होंने लिखा है कि पहाड़ असल में कोटे की तरह होते हैं जो काफी नीचे तक दबे हुए होते हैं। माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई धरती की सतह से लगभग 9 किलोमीटर ऊपर है, उसकी धरती के नीचे की गहराई 125 किलोमीटर के करीब है और इसका पता लगाना 20वीं सदी की शुरुआत में प्लेट टेक्टोनिक टेक्निक्स के आविष्कार के बाद ही संभव हो पाया है। नंबर 6, एक्सपैंडिंग द यूनिवर्स। आज से 1400 साल पहले जब टेलीस्कोप का आविष्कार नहीं हुआ था, उस वक्त कुरान इस कायनात के बारे में कहता है, आसमान को हमने अपनी कुदरत से बनाया और बेशक हम इसे फैलाते जा रहे हैं। और इसकी तस्दीक 20वीं सदी के अजीम साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग अपनी किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द टाइम में लिखते हैं कि ये 20वीं सदी की सबसे बड़ी खोज है कि कायनात वक्त के साथ फैलती जा रही है। हैरान करने वाली बात दोस्तों ये है कि इसका जिक्र कुरान में टेलीस्कोप के इजाद से 1400 साल पहले ही हो चुका है। नंबर 5, द बिग बैंग। दोस्तों, 80 या 90 साल पहले दुनिया का सबसे अहम सवाल ये था कि ये दुनिया कैसे वजूद में आई। फिर अचानक 1931 में एक साइंटिस्ट ने कहा कि ये यूनिवर्स पहले एक सिंगल पॉइंट था या एक गोला था। फिर एक बड़ा धमाका हुआ जिससे ये चांद, सूरज और सितारे और सारी चीजें वजूद में आई, जिसे साइंस की जबान में कहा गया द बिग बैंग। कुरान में इसका जिक्र हमें 1400 साल पहले ही मिलता है। क्या इनकार करने वाले ये नहीं जानते कि ये जमीन और आसमान मिले हुए थे और हमने इन्हें जुदा किया, और इस तहकीक को साइंस की एक बड़ी खोज माना जाता है। नंबर 4, द ओशियन। कुरान की सूरह नूर में अल्लाह फरमाता है कि गहरे समंदर में अंधेरे हैं जिसको ऊपर से एक लहर ने ढक लिया हो, उस लहर पर एक और लहर हो, फिर दूसरी लहर पे बादल हो। अंधेरे ही अंधेरे हैं, एक के ऊपर दूसरा अंधेरा है।
कि जब कोई अपना हाथ निकाले तो उसे अपना हाथ भी न मालूम पड़े, और जिसके लिए अल्लाह नूर न बनाए उसके लिए कोई नूर नहीं। आमतौर पर यह समझा जाता है कि लहरें समंदर के ऊपरी सतह पर चल रही है। हालांकि साइंस ये साबित कर चुका है कि लहरें सिर्फ समंदर के ऊपरी सतह पर ही नहीं बल्कि नीचे भी होती है। ये लहरें इंसानों को दिखाई नहीं देती, इन्हें सिर्फ कुछ खास यंत्रों द्वारा ही पता लगाया जा सकता है। कुरान समुद्र की गहराइयों के अंधेरों के ऊपर और उसके ऊपर चलने वाली लहरें और उसके ऊपर बादलों के बारे में हमें बताती है। कुरान की ये बात सिर्फ इसलिए काबिले तारीफ नहीं है क्योंकि वो सिर्फ अंदरूनी समुद्री लहरों के बारे में बात करती है, बल्कि इसीलिए भी है क्योंकि ये समुद्र की गहराइयों के बारे में भी बात करती है। बिना इक्विपमेंट का इस्तेमाल किए इंसान सिर्फ 70 मीटर गहराइयों तक ही जा सकता है। वहाँ कुछ रोशनी जरूर होती है, मगर हम 1000 मीटर की बात करते हैं तो वहाँ घनघोर अंधेरा रहता है। नंबर 3, लाइंग एंड मूवमेंट्स। दोस्तों, हुजूर साहब के दौर में एक आयत को अबू जहल के ऊपर उतारा गया है क्योंकि अबू जहल बार बार झूठ बोला करता था। इसके बारे में अल्लाह इरशाद फरमाता है, अगर वो बाज न आया तो हम जरूर पेशानी के बाल पकड़कर खींचेंगे, वो पेशानी जो झूठी खतरकार है। इस आयत में दिमाग के सामने वाले हिस्से को झूठा और खतरकार बताया गया है। ये आयत 2 कारण की वजह से बड़ी खास है। पहली ये कि हमारे दिमाग का सामने वाला हिस्सा ही हमारी सोची समझी हरकतों का जिम्मेदार होता है। दूसरा ये कि ये हिस्सा झूठ बोलने वाले कामों को कंट्रोल करता है। आज के दौर में की गई रिसर्चों से ये साबित हो चुका है कि दिमाग के आगे वाला हिस्सा ही हमारे हरकतों और झूठ बोलने का जिम्मेदार होता है। दिमाग का ये फंक्शन 20वीं सदी के एडवांस होने पर ही हमें मालूम हुए हैं, जबकि कुरान इसकी तरफ कब का इशारे कर चुका है। नंबर 1, सूरज का घूमना। दोस्तों, साइंटिस्ट पहले ये समझते थे कि सूरज बस एक जगह पे ठहरा हुआ है और कभी कोई मूवमेंट नहीं करता। फिर 1512 में एक साइंटिस्ट ने अपना एक नजरिया पेश किया कि जमीन गोल चांद और बाकी प्लैनेट का चक्कर नहीं लगा रहे, बल्कि सूरज के गोल चांद और बाकी प्लैनेट्स चक्कर लगा रहे हैं और सूरज अपनी जगह पर ही ठहरा हुआ है। एक जमाने तक साइंटिस्ट का यही मानना रहा। फिर 1609 में एक जर्मन साइंटिस्ट जोनास कैपिलर ने अपनी किताब में लिखा कि प्लैनेट सूरज के गोल नहीं घूम रहे, बल्कि जमीन, चांद और बाकी प्लैनेट्स सूरज के गोल घूमने के अलावा अपने महवर पर गर्दिश कर रहे हैं। बाकी प्लैनेट्स की ग्रह सूरज को अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 25 दिन लग जाते हैं। कुरान में इस बात का जिक्र कुछ यूं मिलता है, और वही है जिसने रात और दिन, सूरज और चांद को पैदा किया और सब एक ही घेरे में तैर रहे हैं।